हमारी दिनचर्या को हमें लंबा नहीं खींचना है, उसे छोटा और सुलझा हुआ बनाना है। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ वो मूल मंत्र शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों की डेफिनेटली मदद करेंगे काम आसान करने में भी। उसके साथ ही बहुत सारी आदतें जो हमारी खराब हो जाती हैं वो कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं और फिर से वापस अपने रूटीन में सेट हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अगर बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप भी अपने दिन की शुरुआत मोबाइल को स्क्रॉल करके स्टार्ट करते हैं तो इस आदत से अपने आप को जल्दी से जल्दी दूर कर लीजिए, क्योंकि इसी की वजह से आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। या तो आप वॉक करने चले जाओ या फिर अपने घर को फटाफट से सेट कर लो। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइमर लगा के आप लोग कोई भी कमरा उठा सकते हैं, बट मैं बोलूँगी कि आप लोग सबसे पहले अपने लिविंग रूम को टैकल करें, क्योंकि कभी भी कोई भी आपके घर पर आ सकता है बेल बजा के। तो सबसे ज़रूरी है कि लिविंग रूम आप लोग सबसे पहले ठीक करें। और 15 मिनट तो मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। अगर आप लोग जल्दबाजी में नहीं हैं, आराम से भी करेंगे तब भी 10 मिनट ही लगते हैं सारी चीज़ों को सेट कर आने में, कुशन को अच्छे से रख देने में। रात को कितना भी आप लोग करके रख लीजिए अपने लिविंग रूम को ठीक, बट जब सुबह बच्चे रेडी हो रहे होते हैं, इधर उधर बैठते हैं, तो हमारा लिविंग रूम वैसे ही कंडीशन में आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रात को सेट नहीं करेंगे, रात को भी कर लीजिए, थोड़ा सा सुबह भी हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग ना वो वाले काम एक साथ निपटाइए जो काम आप लोगों को एक ही बार में करने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ये वैक्यूम क्लीनर आप लोग निकाल के अगर अपने कारपेट्स को क्लीन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर एक कारपेट ना करें, जितने भी घर में आपके रग्स हैं, छोटे कारपेट्स हैं, बाथरूम रग्स हैं, इन सबको ही आप लोग वैक्यूम क्लीन कर लें। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को उन्हें वॉश नहीं करना पड़ेगा, ईजी आप लोग उनको क्लीन कर पाएंगे। मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाती है, टाइम सेव होता है, और एक ही बार में मशीन निकाली है तो ये सारे छोटे बड़े काम भी कर लीजिए। मैं इसके साथ ही ना अपने सोफ़ा को भी क्लीन कर लेती हूँ, मैट्रेस क्लीन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर निकाला है तो उस दिन देखिए आप लोग आराम से इन सारी चीज़ों को क्लीन करके फिर अपने घर को वापस से सेट कर दीजिए। 15 मिनट लगे आप लोगों को ये सारा काम करने में। और देखिए, अगर आप लोगों का कोई रूटीन बनाया हुआ है तो उसको ब्रेक ना करें अनटिल एंड अनलेस आप लोगों की तबीयत ख़राब है और आप लोगों को रेस्ट लेना है। और उसी के साथ स्टार्ट हो जाता है आपका दिन। यहाँ से आप लोगों को वो वाले सारे काम करने हैं जिनमें आपका ज़्यादा टाइम जाता है, जैसे कि वैक्यूम क्लीन, उसके साथ ही लॉन्ड्री। अगर ये छोटे बड़े काम आपके पास बहुत सारे पाइलअप हो जाएंगे तो हमारा काम करने का मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मैं अपने काम को हमेशा छोटा करने की कोशिश करती हूँ, ना कि उसको फैलाने की। ये आदत आप लोगों को जल्द से जल्द ही अपना लेनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक टिप है। जिस काम को करने में 5 से 6 घंटे जाते हैं, अगर वही काम आप लोग 1 या 2 घंटे में निपटाने लग जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप लोग अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें देखिए काम में नहीं आती हैं, जहाँ पर आप लोगों का बहुत कम टाइम जाता है, वहाँ पर इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो काम सबसे पहले कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, उसके बाद घर को सेट करना है, पर घर को सेट करने के लिए भी टाइम मैनेज होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं ना स्मार्ट गृहिणी। तो सबसे पहले तो देखिए आपने ये लॉन्ड्री लगा दी, अगर आप लोगों को मशीन लगानी है वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा जो क्लटर होता है वो होता है हमारा बिखरे हुए कपड़ों की वजह से। और ये बिखरे हुए कपड़े आप लोगों को ना हर जगह मिल जाएंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे आप लोगों को मिलेंगे। डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम, उसके साथ ही कोई चेयर है उसके ऊपर टॉवल, ये हर जगह आप लोगों को मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके जो कपड़े फोल्ड करने वाले हैं, जो कपड़े प्रेस में जाएंगे, प्लीज़ सॉर्ट आउट करके उन्हें अलग कर दीजिए। और ये काम शांति से तभी हो पाता है जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे, तब आप लोग आराम से सोच समझ के ये सारे काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब सारे लोग घर पर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वीकेंड्स पे हम लोग अपने घर को नहीं मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि तब सब लोग घर पर होते हैं और हर चीज़ यूज़ में आ रही होती है। बट अभी यूज़ में नहीं आ रही है, तो आराम से आप लोग अपना टाइम लेके इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
मैं कई बार अपने रिलैक्स्ड मोड में भी जाती हूँ और ये वाला रिलैक्स्ड मोड मुझे बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट डे वापस से अच्छे से काम करने के लिए। इसमें मैं क्या होता है ना, अगर मुझे दिख रहा है कि आज मेरा घर ठीक नहीं है, आज मेरे पास ये कपड़ों का पाइल लगा है जिन्हें मैंने ओपन भी नहीं करा है, फोल्ड भी नहीं करा है अभी तक, तो मैं उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं लेती हूँ, कोई गिल्ट नहीं लेती हूँ। मैं नेक्स्ट डे उठ के वो काम कर लूँगी, बट कम से कम मैं रिलैक्स तो होंगी। तो ये वाली टिप आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बहुत काम आएगी आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, घर को संभालने के साथ साथ ना आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, थकान में नहीं जाना है। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 घंटे काफ़ी होते हैं घर को समेटने के लिए। बस उसी के अंदर आप लोग सोच लीजिए आज क्या डीप क्लीन करूँगी, क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी अपनाऊँगी नेक्स्ट डे के लिए, तो सारी प्लानिंग हो सकती है बहुत आराम से। आज जैसे मैंने अपने ये वाले एरिया को क्लीन करना था, आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके घर में रेगुलर बेसिस पे यूज़ आते होंगे। आप लोगों का मिरर गंदा होता होगा, चीज़ें यूज़ में आती हैं, कॉम गंदी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम और बच्चे यूज़ करते हैं जब बाहर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को रखना तो पड़ेगा, पर जब रख रहे हैं ना, उस टाइम पे ये वाली टिप फॉलो कीजिए। क्या करना है, आप लोगों को डीक्लटर साथ के साथ करना है। कुछ भी नया सामान लाए हैं उसके टैग्स वगैरह हटा दीजिए। अगर आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है तो क्यों हम उनके टैग्स को साथ में लेके घूमते रहें। तो बेटर है चीज़ें देखिए, जहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का कचरा दिखता है उसे हटा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों का अननेसेसरी जो स्पेस जाता है, जो ये टैग्स वगैरह ले लेते हैं, उनसे आप लोग बच पाएंगे। उसके बाद बात आती है सॉर्टिंग करने की। जब भी आप लोग चीज़ों को अरेंज कर रहे हो और दिख रहा है कि ये बास्केट गंदी है, मैं इसको क्लीन अभी कर सकती हूँ, यू हैव टाइम, तो बस उसी टाइम पे थोड़े से एफर्ट जाएंगे, 5 मिनट लिटरली एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट आप लोगों का वो कोना ना साफ़ हो जाएगा और आप लोगों को फिर 5 से 6 दिन शांति मिलेगी। और मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद भी शायद मैंने इसे एक बार और क्लीन कर लिया होगा, क्योंकि ये देखिए डेली बेसिस वाले काम है। जैसे आप लोग किचन में कुकिंग करते हैं और उसके काउंटर टॉप को आप लोगों को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी में आप खाना नहीं बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से जहाँ पे आप लोग रेडी होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, आप लोगों का लिविंग रूम, इस तरीके के एरियाज़ में जब गंद होती है तो हमें उसे रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना पड़ेगा। आप लोगों के पास जो ऑर्गेनाइज़र है उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैंने कई बार देखा है हम लोग ऑर्गेनाइज़र लेके उसमें सामान रख के और फिर छोड़ देते हैं। हमें ये नहीं करना है। उन ऑर्गेनाइज़र्स को भी अच्छे से क्लीन करना है, इनके पार्ट्स निकल जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ऐसे होते हैं जो कि आप लोग पूरा ओपन कर सकते हैं और इसी तरीके से आप लोग अपने घर में सफाई को मेंटेन रख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर भी चीज़ें गंदी होती हैं और ऑर्गेनाइज़र खुद भी गंदा होता है। तो इससे तो बेटर होगा कि अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखा जाए, डी क्लटरिंग, उसके साथ ही क्लीनलीनेस, उसके साथ ही जो कॉस्मेटिक आइटम्स आप लोगों के एक्सपायर हो गए हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा गंदा है, उसे आपने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो मैं इस तरीके से अपने टाइम को डिवोट करती हूँ कि सुबह वाला जो टाइम है, अगर वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग जा रही है तो वो ऐसी क्लीनिंग हो जिसके अंदर कुछ डी क्लटरिंग मैं ज़रूर करूँ। अपने घर में नया सामान लाने के लिए मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप मत लाइए। देखिए, हम इंसान हैं, हमें नए सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है, बट इसके साथ साथ ना पुराने सामान को थोड़ा सा रीशफल करें, ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जो बैंगल्स आप लोग वेयर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हटा के दूसरे बैंगल्स के सेट वहाँ लगा दीजिए, क्योंकि जो चीज़ सामने दिखती है ना वो यूज़ में आती है। सेम ऐसे ही आप लोगों के पास वॉच हैं, उनका कलेक्शन अगर आपने बनाया है तो उसको थोड़ा सामने रखें, साफ़ करें। सेल किसी में नहीं है तो सेल आप लोग उसमें चेंज करवा लीजिए और रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए ये सारी वॉच आपकी। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। बेटी है अगर आपके पास, या फिर आपको ऐसी क्यूट चीज़ें पहनने का शौक है, तो ऐसा कलेक्शन आपने ज़रूर बनाया होगा। बट अगर ओपनली आप लोग इन सारी क्लिप्स को रखेंगे ना, तो कभी भी आप लोगों को टाइम पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं पहनने के लिए। तो क्यों ना हम लोग इन सारी चीज़ों को इस तरीके से सेट करें कि ये काफ़ी ईजिली मैनेज हो सके, दिखाई दे सके। तो मैंने तो इन्हीं के साथ जो पेपर आता है, काफ़ी अच्छा होता है, उसी के अंदर इन सबको लगा दिया। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जो बच्चों की चीज़ें हैं ना उन्हें आप लोग खास करके ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि वो जब दिखाई देती हैं तो पहनी जाती हैं। अदरवाइज़ बच्चों की क्लिप्स वगैरह ना टाइम के साथ बच्चों का मूड चेंज हो जाता है और फिर वो वेयर नहीं करते हैं। तो उन्हें आप लोग ना आराम से ऐसे ओपन करके रखें, डिस्प्ले होंगी तो बच्चे पहनते भी हैं।
उसके साथ ही ना मैंने इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया। जहाँ पे भी आप लोगों को डस्ट दिख रही है, जाले दिख रहे हैं, उसको आप लोग ना प्रॉपर जब घर में क्लीनिंग हो उससे पहले ही हटा दीजिए। इससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी अपने घर के अंदर साफ़ सफाई मेंटेन करने में, क्योंकि कई बार हम लोग जब झाड़ू पोछा कर चुके होते हैं और ऊपर देखते हैं तो दीवारों पे जाले या साइडों में आप लोगों को काफ़ी सारी डस्ट दिखती है। तो बेटर है कि आप लोग ना इन सारी चीज़ों को झाड़ू पोछा होने से पहले अपने घर के रफली क्लीन करके रख लें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स ना देने पड़े अपने घर को इतना साफ़ रखने के लिए। मॉप अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने घर में मॉपिंग होने के बाद भी मॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई का ऐसा कीड़ा है जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि फ्लोर के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें गिरती रहेंगी। कई बार क्या होता है, आप लोग सफाई कर रहे हैं, उस दौरान कुछ चीज़ें गिर गई और सफाई होने के बाद आप लोगों को चाहिए कि जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही हूँ तो भी कई बार हमारे पैर गीले होते हैं, उसकी वजह से निशान बन जाते हैं। तो मैं इसलिए मॉप हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि मैं ईजिली इसको यूज़ कर सकूँ और एरिया जो है वो हमारा साफ़ रहे। बैंगल्स वगैरह मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, शफ़ल कर दी, कुछ न्यू बैंगल्स लगा दी हैं ताकि इनके ऊपर भी मेरा ध्यान जाए। और जो चीज़ पहले से देखिए इस तरीके की रखी हुई होती है उनके ऊपर कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो अगर बैंगल बॉक्स लें अगली बार तो थोड़ा सा ऐसा लीजिएगा जो पैक हो, जिसके अंदर इतनी डस्ट ना जाए। सारा काम खत्म होने के बाद मेरे पास आता है ये वाला काम, जिसके अंदर ना जो कपड़े हमने प्रेस में दिए होते हैं वो वाला हमारे पास पूरी जो गठरी होती है मैं उसको ओपन करती हूँ। और उसके बाद ना मुझे सारे कपड़े जहाँ जहाँ बिलोंग करते हैं वहाँ रख कर आने होते हैं। तो सारे लोवर्स वगैरह सब कुछ मैंने जगह पर रख दिया। और अब जैसा कि मॉनसून चल रहा है उसके लिए मैं अपने सारे पर्स और क्लच जो है उनको इस तरीके से पैक करके रख रही हूँ। इससे क्या होता है, उनके अंदर ना फंगस आता है ना कोई बैड स्मेल आती है। और आप लोग चाहें तो नेप्थलीन बॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैंने यहाँ पे 1-2 डाली भी हुई हैं। और हर पर्स के अंदर ना मैं कुछ पैसे ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कई बार हमारी आदत होती है हम लोग ना ऐसे ही निकल जाते हैं, पर्स हाथ में लिया और निकल जाते हैं, पर बाद में याद आता है अरे अगर इसमें थोड़े से पैसे रख लिए होते तो ठीक रहता। तो इसीलिए कुछ ना कुछ मैं पैसे हर पर्स में रखती हूँ जो कि मैं अपने साथ लेके गई हुई हूँ बाहर। कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, तो कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इनकी शाइन और इनका ये जो लुक है वो वैसा का वैसा ही रहे, इसीलिए मैं हमेशा इन्हें इस तरीके से कवर करके रखती हूँ। इससे ये डस्ट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और एक बास्केट के अंदर इन सारी चीज़ों को अरेंज करने से एक जगह पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जब आप लोग रेडी होते हैं पार्टी में जाने के लिए। तो आज तो लिविंग रूम और ये वाले ड्रेसिंग रूम की अच्छे से सफाई हो गई। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगेगा ना, जब चीज़ें साफ़ होती हैं मन भी खुश हो जाता है और आप लोगों का काम करने में भी मन लगता है। मैं अपने साथ ना कुछ नए आइटम्स भी लाई थी शॉपिंग करते टाइम। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ 150 रुपीज़ का मिस्टर DIY से ये वाला क्लॉथ हैंगर परचेज़ करा था। पहले मुझे लगा इसकी क्या ही क्वालिटी होगी, बट जब मैंने इसे ओपन करा तो ये टोटली वर्थ इट लगा। 150 रुपीज़ के अंदर इतना अच्छा क्लॉथ हैंगर, काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। और अभी जो बारिश वाला सीज़न है ना उसके अंदर तो मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट डे की। और एज ए कंटेंट क्रिएटर हम काफ़ी सारी चीज़ें बीच में भूल भी जाते हैं, जैसे कि नाश्ता करना। तो जो नाश्ते का टाइम है उस टाइम पे आप लोग अपने लिए ज़रूर से नाश्ता बनाएं। ये अभी मैं ऑफिस जाने वाले थे उनके लिए बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने इडली बनाई थी उनके लिए। बच्चों को आज मैंने लंच में दिए थे बेसन के चिल्ले, तो वो भी बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो काम है ना वो चलता रहता है। मतलब सुबह अगर काम स्टार्ट करें तो दोपहर में जाके सारा काम ख़त्म होता है, बट अगर तरीके से करा जाए ना तो काफ़ी सारा टाइम होम मेकिंग में आप लोग निकाल सकते हैं। और बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए, गेम्स खेलते हुए, पढ़ाते हुए मेरा वीकेंड निकला। और इसके बाद मुझे अपना तीज के लिए एक कंटेंट शूट करना था, तो उसके लिए मैंने ये साड़ी वेयर करी थी। मैं सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोगों के साथ टैग कर दूँगी, जो भी आप लोगों को चेकआउट करना हो, पसंद आए तो आप लोग भी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रैंक, टेक केयर एंड बाय बाय।